तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ फिर से आपका यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जी। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है जी? प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इंट्रेंस एग्जाम हो या तो वो कोई कंपटीशन लेवल एग्जाम हो। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पूछे जाते हैं और एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है और क्या इसका आंसर होगा। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ इसी एक वीडियो में मैं आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर करवा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूरी अच्छी तरह समझना है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, एकदम बारीकी तरह से हम लोग इस चैप्टर को जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आपने वर्ड सुना सीपी, ठीक है, और एक वर्ड आपने सुना होगा एसपी। ये दो वर्ड आपने सुने ही होंगे। सीपी मतलब क्या होता है जी? सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है जी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हिंदी मतलब बता दिए सर। हिंदी मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है जी? क्रय मूल्य। ठीक है। और एसपी मतलब क्या होता है? एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है जी? सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं जी? विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। अब ये सीपी और एसपी क्या होता है? सीपी मतलब होता है सपोज आपने कोई सामान खरीद के लाया। ठीक है। जितने रुपए में आपने उसको खरीदा वो हो गया हम लोग का सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब रियल रेट, मतलब जितना में आपने उसको खरीदा। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपने जितने में खरीद के लाया और उसको जितने में आपने बेचा। ठीक है। सपोज आपने 100 रुपये कोई सामान खरीद के लाया और उसे आपने 120 रुपये में सेल कर दिया, मतलब उसे 120 रुपये में बेच दिया। 100 क्या 100 क्या हो गया? ये 100 हम लोग का सीपी हो गया, क्योंकि आपने 100 रुपये में खरीद के लाया। जो चीज़ आप खरीद के लाते हो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और 120 रुपये आप उसको बेच दिए तो 120 हम लोग का एसपी हो गया, मतलब आपने उसको एसपी से 120 रुपये में सेल किया, मतलब उसको बेचा है। तो ये आपने समझ लिया सेलिंग प्राइस। एसपी सीपी और एसपी आपने समझ लिया कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट का मतलब जाने तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और कह सकते हैं फायदा। क्या जी? फायदा। ठीक है। और फायदा हमें कब होता है जी? फायदा हमें कब होता है? फायदा हमें तब होता है जब हम कोई सामान, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट 10 रुपये में खरीद के मैं उसे 20 रुपये में बेच देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया खरीदने को क्या कहते हैं? खरीदने को कहते हैं सीपी और बेचने वाले कहते हैं एसपी। ठीक है। मैं सपोज मैं कोई सामान से दुकान से सुबह मार्केट से मैं कोई सामान 10 रुपये में खरीद के लाया। ठीक है। उसे मैंने 20 रुपये में बेच दिया, मतलब उसे मैंने सेल कर दिया किसी को 20 रुपये में। ठीक है। यहाँ हमें क्या मिला जी? व्हाट विल गेट हियर? क्या मिला हमें यहाँ हमें मिला 10 रुपये का प्रॉफिट। क्या मिला जी? 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिला। कैसे मिला जी? क्योंकि हमने कम में खरीदा, उसे ज़्यादा में मैंने बेचा। ठीक है। 10 रुपये में खरीदा, उसे मैंने 20 रुपये में बेच दिया, यहाँ 10 रुपये प्रॉफिट मिला। ठीक है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस करूँ तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया जी? ठीक है। अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूँ तो क्या हम लोग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? अगर मैं एसपी में से सीपी को माइनस कर दूँ तो हम लोग का क्या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा? सीपी कितना है, एसपी कितना है जी हम लोग का? 20 है। सीपी कितना है जी? 10 है। 10 में से 20 माइनस कर दिए तो हम लोग का 10 निकल के आ गया। क्या जी? प्रॉफिट। क्या निकल के आ गया जी? प्रॉफिट। तो हम लोग का यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है जी? प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। क्या कहा जी मैंने? प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया। याद करने की जरूरत है फॉर्मूला? जी बिल्कुल नहीं। एस प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है। यहाँ आपने समझ लिया। अब समझते हैं, हमें हर जगह प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, समटाइम्स वी गेट इन लॉस। हमें कुछ समय हम लॉस में भी चले जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लॉस देख लेते हैं। ठीक है। प्रॉफिट हमने समझ लिया। ठीक है। प्रॉफिट से हमारा एक फॉर्मूला निकल के प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब लॉस क्या होता है जी? लॉस सपोज दैट मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई सामान मैंने 10 रुपये में खरीदा। ठीक है। खरीदने को सीपी कहते हैं। ठीक है। सर 10 रुपये मैंने कोई ऑब्जेक्ट मैंने बाई किया। आई बाई एनी ऑब्जेक्ट इन 10 रुपीज़ एंड इट सोल्ड इट इन 20 रुपीज़। वाट आई सेड, मैंने कहा कोई सामान मैंने 10 रुपये में खरीदा, उसे मैंने 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है। यहाँ मुझे प्रॉफिट आ गया।
ठीक है। अगर मैं कहूँ यही सामान मैंने 10 रुपये खरीद के उसे मैंने 5 रुपये में 5 रुपीज़ में मैंने उसे सेल कर दिया, 5 में बेच दिया, अब 20 की जगह मैंने उसे 5 में बेच दिया, ठीक है। यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ हमें लॉस हुआ। कैसे हुआ जी, मैंने ज़्यादा में खरीद के उसे कम बेचा, यहाँ मुझे कितने का लॉस हुआ, यहाँ हमें हुआ 5 रुपीज़ का लॉस, 5 रुपये का हमें लॉस निकला, ठीक है। ये होता है CP, ये होता है SP। क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं CP में से SP को माइनस कर दूँ तो हमारा लॉस का निकल के आ जाएगा वैल्यू? क्या कोई मैंने गलत किया? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ से निकल के आता है लॉस का फॉर्मूला, किसका जी, लॉस पर फॉर्मूला CP माइनस SP। क्या कहा जी मैंने, CP माइनस SP। CP कितना है जी, 10 है, SP कितना जी, 5 है। 10 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 निकल के आ गया हम लोग का क्या, लॉस, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यहाँ लॉस का निकला, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है। सेम इसका अपोजिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपने समझ लिया, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या है जी मेरा वो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सपोज दैट आपने सामान खरीदा 10 रुपये में, ठीक है। सामान खरीदा आपने 10 रुपये में, उससे आपने 20 रुपये में बेच दिया। क्या किया, 20 रुपये में उसे बेच दिया, ठीक है। आपको यहाँ प्रॉफिट निकला, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, प्रॉफिट निकला। कितना परसेंट प्रॉफिट निकला, हाउ मेनी परसेंट यू गेट प्रॉफिट, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट निकला। मैं यहाँ आप डिजिट चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई ऑब्जेक्ट 40 रुपये में खरीदा, उसे मैंने 55 रुपये में सेल कर दिया। 40 रुपये खरीद के मैंने उसे 55 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला कि लॉस मिला, मैंने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, मतलब हमें लाभ हुआ, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सपोज हमने, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया हमें प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हाउ मैनी परसेंट यू गेट प्रॉफिट, हमें यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ जी, 40 रुपये मैंने सामान खरीदा, उसमें 55 रुपये बेच दिया, यहाँ हमें 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का जी, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैं कहूँ प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है इसको, आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट का भी कोई फार्मूला होता है क्या, किसका जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट का भी कोई फार्मूला होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। क्या होता है जी, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता हम लोग को प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपने कोई सामान 40 रुपये में खरीदा, उसे आपने 55 रुपीज़ में सेल कर दिया, 55 रुपये में बेच दिया। क्या हुआ, हमें यहाँ 15 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपने पता तो दिया 15 प्रॉफिट है, लेकिन कितना परसेंटेज में, आपको क्वेश्चंस में कभी परसेंटेज में आंसर लाइन दे दी, क्या क्या करेंगे आप, करेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, P मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट कितना है जी हम लोग का 15, ठीक है, 15 हो गया। यहाँ CP कितना है जी हम लोग का 40, कितना है जी 40, और परसेंटेज निकालने का आपको पता है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0 0 क्या कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 10, 15 5 ज़ा क्या निकला जी 75 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 37.5% हम लोग का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। 37.5 हम लोग का परसेंट। अपने यहाँ पर अब यहाँ कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है आपको, कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है आपको, अब सपोज दैट आपने ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखा और आपने रिमाइंड किया कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो कुछ और होता है। क्या होता है जी, प्रॉफिट परसेंट का कुछ लोग कहेंगे फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये हमने बचपन से प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा है। मैं इसे गलत तो कह नहीं सकता क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा, आपने भी सही है, ठीक है। मैं कह दूँ ये भी सही है और ये भी सही है, आप कहेंगे लेकिन डिफरेंस है, SP माइनस CP यहाँ पे है, यहाँ डायरेक्ट आपने P अपॉन CP लिख दिया है। अब मैं कौन सा सही मानूँ? अच्छा ये बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, क्या जी प्रॉफिट हमें निकालना हो, हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं जी, हम लोग फार्मूला लगाते हैं SP माइनस CP। जी बिल्कुल सही, प्रॉफिट निकालना हो तो SP माइनस CP लगाते हैं। तो अच्छा बताइए SP माइनस CP की जगह अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ प्रॉफिट, क्या जी, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ प्रॉफिट तो कोई दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं दिक्कत। SP माइनस CP लिखिए या फिर आप डायरेक्ट प्रॉफिट लिखिए, आंसर सेम आएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, यही मैं क्या करता हूँ, यही सेम क्वेश्चन इस पे ला के देखता हूँ, ठीक है। SP कितना हम लोग का 55, सपोज है ना, यही आंसर है। SP कितना है जी हम लोग का 55 और CP कितना 40, 55 माइनस 40 और CP कितना है जी 40, ठीक है, इंटू 100। यही क्वेश्चन है जी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले बेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, 55 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा हम लोग का आ जाएगा 15 अपॉन 40,
जी बिल्कुल से, इंटू 100 परसेंटेज लगाने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 15 5 जा 75 अपॉन 2, 15 5 जा 75 अपॉन 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 37.5% हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बताइए ये आंसर कोई डिफरेंस, इस वाले आंसर में, दिस आंसर एंड दिस आंसर, यू हैव टू लुक एट एनी डिफरेंस। आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में? जी बिल्कुल नहीं डिफरेंस है, क्योंकि ये भी 37.5 है, ये भी 37.5 है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों फॉर्मूले सही हैं। आप क्या कीजिए, फॉर्मूले पर आप मत चलिए, ठीक है। आप फॉर्मूले मत चलिए, फॉर्मूला जो बन गया ठीक है बन गया, लेकिन आप अपने आपको जैसा इजी पड़ रहा क्वेश्चन सॉल्व करना है उस तरह सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लगा फॉर्मूला सॉल्व कीजिए, या फिर एच माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला लगा सॉल्व कीजिए। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन ईजी ये पड़ेगा। क्यों ईजी पड़ेगा ये? क्योंकि यहाँ आपको जब आपको प्रॉफिट पता है कितने का हमें फायदा हुआ है, जब आपको प्रॉफिट पता है कितने का हमें फायदा हुआ है, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट अपॉन सीपी वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए ना। ये वाला फॉर्मूला लगाने क्या, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए अपने जैसा आपको इजी पड़े उस तरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे, ठीक है। अब आगे तरफ बढ़ते हैं, इतना आपने समझ लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई हमें हर जगह प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, ठीक है। हर जगह हमें प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ 40 में मैं सामान खरीद के मैंने उसे 35 रुपये में सेल कर दिया। क्या किया जी, मैंने 40 में सामान खरीद के उसे 35 में बेच दिया। तो यहाँ व्हाट विल गेट हियर, यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ मिला यहाँ मुझे 5 रुपये का 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। कैसे जी लॉस हुआ? क्योंकि मैंने ज़्यादा खरीदा और कम में उसे बेचा, ठीक है। क्या किया, मैंने 40 में खरीद के उसे 35 रुपये में उसे सेल किया, मतलब मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में कह दे कितना परसेंट लॉस हुआ, परसेंटेज में आंसर बताइए, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। क्या होता है जी? लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, लॉस कितना हुआ है जी? 5 रुपये का लॉस हुआ है। सी पी कितना है जी? 40, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 10, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 5 जा 25 अपॉन 2, ठीक है। 25 अपॉन 2 आ गया। इसको आप कट करेंगे तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा? हम लोग का आ जाएगा 12.5% हम लोग का लॉस निकल के आया। यहाँ भी आपको वही सेम कंफ्यूजन होगा कि यहाँ ये लॉस परसेंट का फार्मूला नहीं होता है। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी ओ इंटू 100 होता है, ठीक है। अब वही सेम चीज़ है, आप क्या कीजिए, फार्मूले मत जाइए, आप खुद से कितने ईजी सॉल्व कर सकते हो उसको, आप वो सॉल्व रहिए। अच्छा मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है जी, आपने बचपन से लॉस परसेंट का फार्मूला क्या पढ़ते आया है? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आया है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस क्या है? देखिए सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी किसका फॉर्मूला है? अभी पहले हमने डिस्कस किया है, सी पी माइनस एस पी किसका फॉर्मूला है? तो सी पी माइनस एस पी हम लोग का लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। सी पी माइनस एस पी हमारा लॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं सी पी माइनस एस पी लिखूँ, सी पी माइनस एस पी लिखूँ या फिर मैं डायरेक्ट लॉस लिखूँ, कोई डिफरेंस है इसमें? जी बिल्कुल नहीं डिफरेंस है, क्योंकि मैं डायरेक्ट या लॉस लिख दूँ या फिर मैं सी पी माइनस एस पी लिखूँ। सी पी माइनस एस पी लिखूँगा, फिर जो भी वैल्यू होगा उसको मैं सी पी में से एस पी को माइनस कर दूँगा, हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लॉस लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप सोचिए कितना ईजी वे में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अब थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। अब इतना हमने समझ लिया, दो फॉर्मूले और बचे हैं, उसको जल्दी डिस्कस करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन से आपको कह दे कि मैं कोई क्वेश्चन दिया है कि मोहन बॉट अ पेन इन 100 रुपीज़ विथ अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। क्या किया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि मोहन ने 100 रुपये पेन खरीदा, 20% के प्रॉफिट में उसे बेच दिया उसने, ठीक है। तो क्या दिया क्वेश्चन कि मोहन ने कोई ऑब्जेक्ट समझ पेन खरीदा 100 रुपये में, उसे उसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। क्या किया? सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में। अब इसका आप एसपी बताइए, मतलब सेलिंग प्राइस बताइए। परसेंटेज में दिया ये, उसमें 20% उसने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है जी, यहाँ एक फॉर्मूला यूज होता है एस पी इक्वल टू, क्या कहा मैंने जी, एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन
100। ये किसका फॉर्मूला होता है जी? ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या कहा जी मैंने? मोहन 100 रुपये पेन खरीदा, ठीक है, और उसने 20% के प्रॉफिट में उसे बेच दिया। बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मतलब उसके कितने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस निकालने क्या करते हैं जी? सीपी कितना है जी हम लोग का? 100 है, ठीक है, और ये हो गए 100, और प्रॉफिट उसने कितना पाया? 20, ठीक है, अपॉन 100। ये हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको 100 हो गया, ये 100 प्लस 120 अपॉन 100। जी बिल्कुल सही, ये 100 से 100 गया, 120 हम लोग का आंसर आ गया। मतलब उसने 120 रुपये में उसे बेचा है। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या आ गया जी? 120 रुपये। मतलब 120 रुपया उसको मतलब 120 रुपये में उसने बेचा, ठीक है। अब उसका सेलिंग प्राइस 120 पे आ गया, ठीक है। यहाँ हमने सेलिंग प्राइस देख लिया। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्या कहा था जी? मोहन ने पेन खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। मोहन ने 100 रुपये का पेन खरीदा, उसे उसने 20 रुपये प्रॉफिट में उसे बेच दिया। क्या किया? मोहन ने 100 रुपये पेन खरीदा और उसने उसको 20 रुपये प्रॉफिट में किसी को बेच दिया। अब उसका आप सेलिंग प्राइस बताइए, मतलब विक्रय मूल्य बताइए, उसने कितने में बेचा, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, देखिए आपका क्या होता है जी? SP इक्वल टू CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। इस पे हमने वैल्यू पुट किया है, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया जी? हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 120। मतलब मोहन ने 100 रुपये का खरीदा और उसे 120 रुपये में बेचा, तब उसे 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको मैं करता हूँ क्या कि अब बताइए मोहन, सपोज डेट मोहन ने 100 रुपये पेन खरीदा, ठीक है। वही सेम एग्जाम्पल लिख देखते हैं। मोहन ने 100 रुपये पेन खरीदा। क्या? मोहन ने एक पेन खरीदा। क्या खरीदा जी? पेन कितने का? 100 रुपये का पेन कोई खरीदा, ठीक है। तो मोहन ने 100 रुपये का पेन खरीदा और उसने उसे 20% लॉस में बेच दिया। मतलब उसने 20% घाटा में उसे बेच दिया, ठीक है। अब इसका आप सेलिंग प्राइस बताइए। क्या बताइए जी? सेलिंग प्राइस मतलब मोहन ने उसे कितने रुपए में बेचा, ठीक है। अब उसको आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जी? एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। क्या होता है जी? सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। यहाँ क्या था जी? यहाँ उसने 20 रुपये प्रॉफिट में बेचा था। कितने में? 20 रुपये प्रॉफिट में बेचा था। यहाँ क्या बेच रहा है? 20 रुपये लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट में बेचा था। इसलिए इस यहाँ का फॉर्मूला था सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ लॉस में बेचा, सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। माइनस में गया इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। मतलब उसने घाटा में गया इसलिए माइनस लगाया, यहाँ उसने प्रॉफिट पाया था इसलिए प्लस लगाया, ठीक है। अब इसे वाले पुट कर देते हैं, ठीक है। एसपी इक्वल टू सीपी कितना है जी हम लोग का? 100। सीपी क्या होता है? जितने में उसने खरीदा है, 100 में खरीदा है। अब बताइए 100 माइनस लॉस कितने में? 20% लॉस में उसने बेचा अपॉन 100, ठीक है। एस पी इक्वल टू, ये देखिए 100 और 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एस पी इक्वल टू 80 आ गया हम लोग, ठीक है। एस पी इक्वल टू 80 मतलब 80 रुपये में उसने बेचा। कितने बेचा? 80 रुपये में। 100 रुपये में उसने एक सामान खरीदा और उसने उसे 80 रुपये में उसे सेल कर दिया। एसपी उसका 80 रुपये हो गया, ठीक है। 20% उसको लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ से आपने समझ लिया, मतलब यहाँ से हमने सारा फॉर्मूला समझ लिया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सपोज मोहन ने 100 रुपये पेन खरीदा, उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो एसपी ने उसका एसपी बताइए। एसपी क्या होता है जी? एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपी। ये प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला, ठीक है, जब उसको प्रॉफिट होता हो, ठीक है। और ये लॉस का फॉर्मूला, जब उसने सपोज उसने 100 रुपये पेन खरीदा और 20 रुपये लॉस में बेच दिया, मतलब उसे 20 रुपये उसे घाटा में बेच दिया, ठीक है। उसने हानि, उसका 20% हानि हुआ। ये लॉस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपने समझ लिया। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। तो अब आता है वो स्टार्टिंग, हम लोग का चैप्टर की स्टार्टिंग अब होती है, मतलब अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपने सारा फॉर्मूला सीख लिया है। अच्छा, क्वेश्चंस देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सारा फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। क्या कहा जी? पहला फॉर्मूला क्या था जी हम लोग का पहला फॉर्मूला था प्रॉफिट का। किसका जी? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी एंड लॉस इक्वल टू सी पी सब्ट्रैक्ट
माइनस एस पी। ठीक है, ये हो गया हम लोग को लॉस का फॉर्मूला, ये हम लोग का प्रॉफिट फॉर लॉस। ठीक है, ये हो गया तो फॉर्मूला। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि लॉस, हाँ प्रॉफिट परसेंट, क्या हमने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, मैं प्रॉफिट अपॉन सी पी नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब एक और हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था क्या, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इक्वल टू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा लॉस परसेंट का फार्मूला। ठीक है, यहाँ हमने 4 फार्मूले देख लिए। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, एंड लॉस परसेंट इक्वल टू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, और हमने 2 फार्मूला और क्या पढ़े थे, और हमने पढ़े थे किसका, एस पी। हाँ एस पी, अगर एस पी प्रॉफिट में हो रहा है तो एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ हम कहाँ करते हैं जी, इस फार्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको पता हो, सी पी आपको पता है और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो पता हो, और आपको मतलब सेलिंग प्राइस जब आपको फाइंड करना हो। ठीक है, अब एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जब सेलिंग प्राइस लॉस में निकालना हो। ठीक है, ये तो प्रॉफिट के लिए होता है और एक होता है लॉस के लिए। ठीक है, लॉस का क्या होता है जी, लॉस का होता है सी एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, अब ठीक है, 2 4 6 मतलब 6, हमने 6 फार्मूले आज हमने पढ़े हैं। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा बताइए, ये एस पी निकालने के लिए फार्मूला तो है, क्या सी पी निकालने के लिए फार्मूला नहीं होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है सी पी निकालने का। मैं एक इंटरेस्ट बात बता दूं कि सी पी निकालने का फार्मूला यही है। जी हाँ, एस पी और सी पी निकालने के सेम फार्मूला है। अगर आपको सी पी निकालना होगा तभी भी आप इसी फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी आप हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये हमने सारे फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू इस फार्मूले को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन अपना लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपने पास से ही लेता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूँ आप लोग को। क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ कि फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट। ठीक है, क्या चाहिए ये क्वेश्चन, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है सी पी इक्वल टू 500 एंड एस पी इक्वल टू 300। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या किया ये, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट। आपको लॉस और लॉस परसेंट निकालना है। क्रय मूल्य दिया है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस दिया 500 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 300। क्या करेंगे आप कहेंगे कि इसका हमें पहले क्या करना है, पहले हमें लॉस निकालना है फिर लॉस परसेंट निकालना है। तो सी पी कितना है जी 500, एस पी कितना है जी 300। ठीक है, 5 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा जी 200। आपने कहा लीजिए सर हमने लॉस का निकाल दिया, हमने कहा लॉस परसेंट भी तो निकालो। हमने ये आपने तो लॉस निकाल दिया, ठीक है, ये आपका लॉस निकल गया। ठीक है, अब आप लॉस परसेंट निकाल के दिखाइए। कहेंगे आप लीजिए लॉस परसेंट में निकाल देता हूँ। लॉस परसेंट क्या जी, लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होता है जी, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये होता है ना जी, वैल्यू पुट कर लीजिए जल्दी से। लॉस कितना हुआ हम लोग का 200, सी पी कितना है जी, सी पी 500। ठीक है, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 22 = 40। 40% आपका लॉस हुआ है। इनका जो क्वेश्चन दिया है कि लॉस और लॉस परसेंट निकालिए, 200 लॉस हुआ है और परसेंटेज में बात करें तो 40% इनका लॉस हुआ है। लॉस भी निकल गया और लॉस परसेंट भी निकल गया। ठीक है, आप इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को कर लिया अपने पास से। अब आप थोड़ा अपने पास से इंटरेस्ट आएगा कि हमने क्वेश्चन कर लिया, इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, ये इजी क्वेश्चन था इसलिए आपने जल्दी से कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, मैं
अब थोड़ी फिर क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन ये क्या है जी। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, मोहन बाई अ मोबाइल इन 100 रुपीज़। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, मोहन बाई मोबाइल इन 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट इन 20% लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सपोज एक व्यक्ति मोहन है, ठीक है, उसने एक मोबाइल खरीदा 100 रुपये में। वैसे 100 रुपये में तो कोई मोबाइल मिलता नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल वैसे सब मान लीजिए, ठीक है। उसने 100 रुपये का मोबाइल खरीदा और उसने उसे 20% के लॉस में उसे बेच दिया, 20% अपना घाटा करके उसे बेच दिया। तो इसका आपको ऐसे बताना, मतलब उसने कितने में बेचा है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, एसपी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। अगर यहाँ प्रॉफिट रहता, यहाँ लॉस की जगह 20% प्रॉफिट में बेचता, तो यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट की जगह प्लस मतलब ऐड करते, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सीपी कितना है जी हम लोग का 100, ठीक है। 100 माइनस कितने परसेंट के लॉस में बेच रहा है, 20 के, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 100 में 20 माइनस करेंगे हम लोग का 80 आ जाएगा, ठीक है। उसने 80 रुपीज़ में अपना मोबाइल सेल कर दिया, मतलब उसका जो सेल हो गया, ठीक है। हम लोग का ये निकल गया एसपी, ठीक है। उसने अपना 80 रुपये मोबाइल बेच दिया, 100 रुपये मोबाइल खरीदा, उसने 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है। ये निकल के आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह समझना अपनी। अब चलिए आइए एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड प्रॉफिट, क्या जी, इस बार प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। क्या क्या है जी, फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन क्या दिया है, सीपी आपका दिया है 100 रुपीज़ एंड एसपी आपका दिया है 120 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट पहले फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट पहले फाइंड करना, फिर आपको प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुत आसान है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग का होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। एस पी कितना है जी हम लोग का 120, सी पी कितना है जी 100, 120 में से 100 सेपरेट करें 20 आ गया, ठीक है। ये हमने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट भी फटाक से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यही होता है ना। प्रॉफिट कितना हुआ जी हम लोग का, हम लोग का प्रॉफिट हुआ 20 का, सीपी कितना है जी हम लोग का 100 हुआ, सीपी इंटू 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20% प्रॉफिट में इसने अपना 20% अपना प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% हम लोग का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं आपको अगली पार्ट में दे दूंगा, ठीक है। इस टाइप के भी और क्वेश्चंस है, क्योंकि प्रॉफिट लॉ एंड लॉस के बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये तो अभी ईजी क्वेश्चन है, अभी और हार्ड क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको अगले सेकंड पार्ट में दूंगा। तो सेकंड पार्ट आने तक का वेट करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।